आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर में कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा का जोरदार स्वागत। बुलंदशहर कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा गुरुवार को मेरठ से चलकर खुर्जा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। खुर्जा के जेवर अड्डा स्थित वाल्मीकि चौक पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यूपी कांग्रेस प्रभारी धीरज गुर्जर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उड़ेभानु छिप तथा राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल का जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान जेसीबी मशीनों से पुष्पवर्षा कर नेताओं और यात्रा का अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर किसानों और नौजवानों को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है और सरकार विकास के बजाय धर्म और जाति की राजनीति में व्यस्त है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गुंडाराज का आरोप लगाया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उड़ेभानु छिप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश का युवा और किसान भाजपा को जवाब देगा और धोखे का बदला लेगा। राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का विकल्प केवल कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, शिवराम वाल्मीकि, भजनलाल विमल, अमित जाटव, गौरव जयराम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान ने अतिथियों को प्रतीक स्वरूप हल भेंट कर सम्मानित किया। यात्रा के दौरान खुर्जा नगर समेत विभिन्न स्थानों पर युवाओं, किसानों और व्यापारियों ने जगह जगह स्वागत कर समर्थन जताया। बस सबका धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय धीरज गुर्जर जी का, हमारे यूथ कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नौजवान युवा अध्यक्ष जो कि अभी जेल यात्रा करके आए हैं एआई समिट के बाद, और मैं पूरी यूथ कांग्रेस टीम को बधाई देता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते कि आप लोग जो बीड़ा उठा के चले, हम लोग आपके साथ में हैं। और से मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आज रैली का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य रहेगा इसके आने वाले समय में? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस किसान नौजवान बचाओ यात्रा यूपी वेस्ट में कर रही है और काफी दिनों से ये यात्रा चल रही है। मैं अपने यूथ कांग्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो हिम्मत और हौसला उन्होंने दिखाया ये यात्रा शुरू करने का, और ये बताता है कि युवा कांग्रेस यूपी के लोग जिनके साथ लगातार मार पड़ रही है डबल इंजन की सरकार से, बीजेपी की सरकार जो यूपी में और केंद्र में है, उन इश्यूज को जो दबा रही है ये बीजेपी, उनको उठाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब इलेक्शन यूपी में आएगा, यही लोग जिनके वोट से बीजेपी ने सरकार बनाई और उनको लूटने का, उनको दबाने का काम किया है, यही लोग बदलाव करेंगे और फिर से यूपी में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी। और ये बदलाव है और यही कारण है जिस तरह से धीरज जी भी कह रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन की जरूरत क्यों है, इन बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जानती है अपने दम पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, वो हर दिन कमजोर होती जा रही है। इसलिए चीटिंग करना, धोखा देना, इलेक्शन कमीशन ईडी यूज करना उसकी आदत बन गई है। लेकिन 29 में जो लहराव आएगा, जो हवा आएगी, जो बदलाव आएगा, ऐसी और 10 बैसाखियां बीजेपी इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस बदलाव के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा, 10 सीटें भी नहीं ले पाएंगे। 2027 में अच्छी सरकार बनेगी, मुझे लगता है बदलाव होने जा रहा है और उससे भी बेहतर 2029 में ऐसा बदलाव होगा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं और पूरी दुनिया में ये जो राइट विंग है, ये जो एक्सट्रीम लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बांटकर वोट लेते हैं, सरकारें लेते हैं, उनका अंत अब शुरू हो चुका है। देश के अंदर जवानों और किसानों को न्याय दिलाने के लिए युवा कांग्रेस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला जी ने जो यात्रा रखी है, उस यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं और प्रदीप नरवाल जी यहां पर आए हैं। और हमारे बीच में कश्मीर की धरती से आने वाले वो शेर जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नरेंद्र मोदी के
कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए अपने जीवन को जेल के अंदर झोंक दिया, ऐसे हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी भी हमारे साथ हैं। मैं यहाँ के कांग्रेस के साथियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप किसानों और जवानों का हक मार के ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बने रह जाएंगे, तो आने वाले समय में हम लोग आपकी इस गलतफहमी को बाहर निकाल देंगे। मैं यूथ कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के किसान और युवाओं को एक करके यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर के जो हुंकार भर रही है, कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में खड़ी हुई है। कांग्रेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर जो तानाशाही अपनाने का और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके उनके माध्यम से सत्ता पर काबिज होने का जो भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, इनका मैल धसना स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी की 1 सीट आई है, और अगर वोट चोरी नहीं करी होती तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाती, और केरलम ने हमने सरकार बनाई है। आने वाले 2029 के चुनावों के अंदर इस देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और इसकी शुरुआत हम 2027 में उत्तर प्रदेश से करेंगे। इसका चुनाव है, क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के सम्मान्य और अभिन्न अंग अखिलेश यादव जी हैं, और बाकी इसके बारे में आने वाले समय में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से आप लोगों को सूचना मिल जाएगी।